दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से एक बार ओरिजिनल पेपर लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों ये NCC का पेपर है, वो भी ओरिजिनल। और मैं बता दूँ, जैसा कि आप सब लोग टाइटल में देख सकते हैं, पेपर के साफ साफ शब्दों में लिखा है सर्टिफिकेट बी एग्ज़ाम सीनियर डिवीज़न विंग 2020 आर्मी। जी हाँ दोस्तों, ये आर्मी विंग NCC का पेपर है और एयर विंग NCC का पेपर अलग होता है और नेवल विंग का अलग। तो जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे आर्मी विंग से NCC कर रहे हैं या एयर विंग से भी, उनके लिए भी, सभी के लिए, जो ख़ास तौर पे जो बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, ये उनका पेपर है प्रीवियस ईयर का 2020 का। और जी हाँ दोस्तों, और एक डाउट मैं और क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर आप जो हमें ओरिजिनल पेपर दिखा रहे हैं ये तो बी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए है। जी नहीं दोस्तों, ये आप बिल्कुल भ्रम मत पालिए। मैं क्लियर कर दूं आपको कि आप चाहे बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सी सर्टिफिकेट का, दोस्तों आप खुद सोचिए, आपके टॉपिक तो उतने ही है ना, जो कि बी एग्ज़ाम में वही सी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदलता है, बाकी टॉपिक सेम है। वही टॉपिक अगले साल सी में भी पूछे जाते हैं, उसी से क्वेश्चन, वही उसी टॉपिक से बी में भी। तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो NCC करने वाले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, आप गौर से इस क्वेश्चन पेपर को नोट कर लीजिए कहीं अपनी नोटबुक में, सारे क्वेश्चनों को, या इसको सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में, ठीक है दोस्तों। और मैं जैसे कुछ मैंने कोशिश करी काफ़ी हद तक क्लियर आपको प्रिंट मिल सके, लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना करा। बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के एक बार जल्दी बता दूंगा। और दोस्तों, इसकी NCC की एक हैंडबुक आती है, वो आप मार्केट से परचेज़ कर लेना किसी बुक स्टॉल से, ठीक है दोस्तों। और उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ईज़िली मिल जाएंगे। और जो अगर आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे हों, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हों, अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। देखिए, पार्ट 1 है ड्रिल, ये 10 मार्क्स का आया है पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो मैं A नंबर पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, हिंदी से पढ़ूँगा क्योंकि मैंने हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया है, इंग्लिश वाले अपना देख सकते हैं, मैं लेकिन हिंदी में पढ़ता हूँ। चलते चलते दाहिने सैल्यूट दिया जाता है जब पाँव डैश डैश ज़मीन पर होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बी, फर्स्ट का बी है, खुली लाइन चल मूवमेंट शुरू डैश डैश पैर पर होता है। और सी नंबर है, पहले का अभी फर्स्ट नंबर का ही चल रहा है, तो सी नंबर है, धीमे चाल में 1 मिनट में कदम चलते हैं। एक बार फिर से मैं सी नंबर रिपीट कर रहा हूँ, धीमे चाल में 1 मिनट में डैश डैश कदम चलते हैं। पूछा गया कितने कदम चलते हैं। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। घा नंबर जो है हमारा, घा नंबर में है, अभी डी नंबर में देखिए, सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच डैश डैश अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है ये पूछा गया है। और ई में देखिए, जो हमारा ई है, ई क्वेश्चन में बोला गया है विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में एड़ियों, यहाँ एड़ियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, दोबारा से पढ़ दे रहे, घा नंबर फर्स्ट का घा, विश्राम की अवस्था में एड़ियाँ डैश डैश फासले पर होती है, कितने फासलों पर, एड़ियों के बीच का जो एंगल होता है वो कितने फासले का होता है, वो बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ट्रू फॉल्स करो, सही और गलत लिखो, ठीक है दोस्तों। तो अभी ए नंबर पढ़ेंगे हम लोग। वर्ड ऑफ कमांड में 2 भाग होते हैं,
पूछ रहा है सही है कि गलत। बी नंबर में पूछ रहा है तेज चाल में पीछे मुड़ का हुक्म दाएं पैर पर दिया जाता है। सी नंबर में पूछ रहा है थंब का वर्ड ऑफ कमांड दाहिने पैर पर दिया जाता है। ट्रू की फॉल्स। और खा नंबर यानी डी नंबर है तेज चाल में हमेशा बायां पैर पहले निकलता है। ई में पूछ रहा है अंगा नंबर में एनसीसी कैडेट तेज चाल में 140 कदम 1 मिनट में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर कुछ आपका छूटता है वीडियो को थोड़ा सा बैक करके कुछ सेकंड्स फिर से आप रिपीट सुन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए आगे सेकंड पार्ट हमारा वेपन ट्रेनिंग ये आता है हमारा जो है वो 35 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी है खाली स्थान हमारा, तो इसको भरना है। तो ए क्वेश्चन में ए नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स का वो दिया गया एमपीआई का पूरा नाम पूछा है। एमपीआई का पूरा नाम होता है डैश क्या होता है लिखना है। और बी में दिया गया है दोस्तों, बी में दिया गया है कि ग्रुपिंग फायर डैश दूरी से किया जाता है। और सी में पूछा गया है 7.62 MMSLR का रेंज डैश गज होता है। तो और जो हमारा डी क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 0.22 डीलक्स राइफल का भार यानी वेट डैश होता है कितना होता है बताना में। ई में पूछा गया है दोस्तों ए क्वेश्चन में फायर करने की डैश पोजीशन होती है। फायर करने की मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने 3 पोजीशन पढ़ी है, सिटिंग, लाइंग और स्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग सारा मैटर किताब में आसानी से मिलेगा। इजली आप इसका आंसर देखिएगा और करेक्ट पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बैक करके मैं दूसरा पेज निकालता हूँ। 3 नंबर तक हो गया था दोस्तों। ये देखिए 4 नंबर फिर से 4 नंबर में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ये है ट्रू फॉल्स। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ट्रू फॉल्स है। ये देखिए दोस्तों, तो पहला नंबर है चौथे का ए, सीरियल से मैं पढ़ दूंगा ए से ई तक। ए में लिखा है ग्रुपिंग फायर के लिए 1.1 टारगेट प्रयोग किया जाता है। 1/1 टारगेट का जो है प्रयोग किया जाता है ग्रुपिंग फायर के लिए, वो पूछा गया है। सही है कि गलत है ये हमें जवाब देना है ट्रू फॉल्स में। ठीक है दोस्तों, अब बी नंबर में पूछा गया है 5.56 mm इंसास राइफल का भार यानी वेट 4.1 होता है क्या, ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। और सी 0.22 राइफल की मजल वेलोसिटी 8 फीट प्रति सेकंड होती है, ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। और डी नंबर पूछा 0.22 राइफल से रैपिड रेट 10 से 15 राउंड होता है, पूछा गया है। ट्रू है कि फॉल्स बताना है दोस्तों। और ई नंबर में पूछा गया 0.22 राइफल की लंबाई बिना बैनेट 43.5 इंच होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखा है फायरिंग के बाद 0.22 राइफल की सफाई की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो 0.22 राइफल है उसकी सफाई की विधि लिखनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फायरिंग, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं फायरिंग रेंज में फायरिंग के लिए अपनाए जाने वाले तरीके का वर्णन लिखो। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं ये वाले। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है वेपन्स को साफ़ करने का सामान लिखो। वेपन्स को यानी हथियार को साफ़ करने में जो जो लगता है, जो ऑयल लगता है, चिंदी, फुंतड़ू वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग को उसके नाम लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 मिसलेनियस यानी विविध, ये आता है हम लोग का 200 मार्क्स का। देखो दोस्तों साफ लिखा इसमें 200 मार्क्स का आता है विविध। तो अभी एनसीसी वाले जो टॉपिक है उससे विविध में दिया गया है। अभी जो हम लोग का पूछ रहा है कि एनसीसी क्या होता है क्या वगैरह वगैरह, एनसीसी का जो टॉपिक है उससे हम लोग का अभी 5 नंबर का दिया गया सिर्फ क्वेश्चन। तो देखते हैं टोटल मिला के 200 नंबर का पूछा जाएगा इसमें विविध में, मिसलेनियस में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या लिखा है। एनसीसी के क्या उद्देश्य हैं यानी व्हाट आर द एम ऑफ एनसीसी पूछ रहा है।
कि एनसीसी के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है एनसीसी झंडे के 3 रंग क्या दर्शाता है। अब देखिए नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आ गया, ट्रू फॉल्स करो। देखिए दोस्तों, सही गलत का निशान लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है यानी 11, उसका पहले अभी इसमें ए से ई तक दिया है, मैं सारे पढ़ दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में है, देखिए ए में क्या दिया गया, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में होता है। बी नंबर में दिया है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां प्रमुख बांसुरी वादक थे। पूछ रहा है सही है कि गलत है। और सी नंबर में दिया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सही है कि गलत बताना है। ठीक है दोस्तों, और जो डी नंबर इसमें पूछ रहा है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। और ई में पूछ रहा है दोस्तों सोमनाथ मंदिर बगल सॉरी ई नंबर में फिर से पढ़ देता हूँ, सोमनाथ मंदिर बंगाल में स्थित है। ट्रू की फॉल्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अनेकता में एकता की को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है डिफाइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, अनेकता में एकता को परिभाषित कीजिए। अब हम लोग दूसरे पेज की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर तक हो गया। अभी ये देखिए दोस्तों 13 से, अब 13 में देखिए आ गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ये आया हम लोग का 65 नंबर का, व्यक्तित्व विकास व नेतृत्व। इनमें से हर लॉन्ग क्वेश्चन का देखिए 10-10 नंबर के हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये 65 नंबर का आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ता हूँ, नेता के किन्हीं 10 गुणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श नागरिक के किन्हीं 5 गुणों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व विकास के मूल मंत्र क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिक को प्राप्त 5 मौलिक अधिकार लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किन्हीं 5 प्रधानमंत्री के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्तव्य की परिभाषा लिखो। सारे क्वेश्चन देखिए हमारे दोस्तों 10-10 नंबर के हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 17 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सिर्फ 5 नंबर का है, बाकी क्वेश्चन हमारे 10-10 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो गया 65, क्योंकि ये 65 नंबर का था। देखिए दोस्तों ऊपर यहाँ पे लिखा है 65 नंबर का था इस पार्ट में। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 40, 10, 50 और ये देखिए 10, 60, 5, 65। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी प्राकृतिक आपदाएँ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब वही आपदाओं से संबंधित टॉपिक है ये, जो हमारा प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट का योगदान लिखो। एनसीसी कैडेटों का क्या योगदान होता है आपदा में, उनका योगदान लिखना है। अब सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो 8 नंबर का है ये पूरा हमारा जो ट्रू फॉल्स पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में। जो ट्रू फॉल्स है ये 8 नंबर का है। तो ए से डी तक दिया गया, इसमें मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का ए से डी तक पढ़ेंगे हम, आप समझ जाइएगा, मैं ABCD करके बोलूँगा। तो ये 22 नंबर में चल रहा है। तो ए में दिया गया एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ट्रू है कि फॉल्स। और बी में पूछा गया रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। और सी में पूछा गया रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो जाता है। व डी में पूछा गया एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, 23 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया प्लगिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 24, समाज सेवा के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अभी 24 नंबर तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 हमारा वृक्षारोपण के फ़ायदे लिखो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो आ गया हेल्थ और हाइजीन से। 25 नंबर के क्वेश्चन इसमें भी आए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मैं ए से ई तक है, मैं सारे रिक्त स्थान पढ़ूंगा, आप लोग अपना किताब में देख के करेक्ट आंसर इसका ढूंढिएगा और याद करिएगा। तो ए में देखो क्या दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। एनीमिया शरीर में डेड की कमी से होता है। बी में दिया गया पैरिया से डेड अंग प्रभावित होता है। सी में दिया गया है मनुष्य के शरीर में डेड हड्डियाँ होती हैं। डी में दिया गया स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में डेड होती है। ई में दिया गया बेरी बेरी रोग डेड विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कैंप के दौरान आप कैंप क्षेत्र को कैसे साफ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया सांप के काटने से आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग का अब आ गया एडवेंचर ट्रेनिंग 15 नंबर का। ये देखिए दोस्तों, एडवेंचर ट्रेनिंग का टॉपिक है, 15 नंबर का पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29 है। एनसीसी के 5 साहसिक या कलाप कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रैकिंग कैंप के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड इको कन्वर्सेशन 10 नंबर का पूछा गया इस टॉपिक से। ये देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 है 4 नवीकरण स्रोत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 प्रदूषण उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं। फिर अब हम लोग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है किन्हीं 5 बाधाओं का नाम लिखिए, जैसे जिगजैग और वॉल वगैरह वगैरह। तो आप सब लोग किताब से देखिएगा, मुझे अब याद नहीं है, मुझे एनसीसी करे काफ़ी टाइम हो गया। तो दोस्तों अभी ये 33 नंबर तक हमारे क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 33 तक हो गए थे, अब 34 में पढ़ते हैं। तो 33 ये सॉरी गलत पेज खुला है। 33 के बाद 3 4 5 यही होना चाहिए। 34 हाँ यही है। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग का पार्ट 4 चालू हो गया है, जिसमें लिखा है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। 105 नंबर पूछा गया इससे, और ये आया है हमारा आर्म्ड फोर्स से। ठीक है, 15 नंबर का भी आर्म फोर्स का टॉपिक दिया गया है, आर्म्ड फोर्स का। ठीक है दोस्तों, तो 34 नंबर में देखिए पूछा गया सिग्नल कोर का मौलिक कार्य लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर में कुछ हम लोग के को शॉर्ट में दिया गया है, उनका फुल फॉर्म बताने हैं। जैसे ए में पूछा गया सीएमपी का फुल फॉर्म बताओ, और बी में पूछा गया ईएमई का फुल फॉर्म बताओ, सी में पूछा गया एएमसी का फुल फॉर्म बताओ, डी में पूछा गया डीएससी का फुल फॉर्म बताओ, और ई में पूछा गया एएससी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है दोस्तों, ये आप किताब में देखिएगा, इंटरनेट में देख लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे हैंडबुक जो मैं आपको बताऊंगा आप लोग वो ख़रीद लीजिएगा, बस उसको परचेज़ कर लेंगे, आपको सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 36 में ट्रू फॉल्स करने हैं। 5 नंबर का आया है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स में क्या क्या पूछा गया है। देखिए अभी ए से ई तक है, तो मैं पहला ए पढ़ता हूँ। अर्जुन टैंक का निर्माण भारत में हुआ था। बी में पूछा गया सेना का सबसे छोटा अधिकारी लेफ्टिनेंट होता है। और सी में पूछा गया भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर प्रधानमंत्री होता है। डी में पूछा गया इन्फेंट्री की एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। ई में पूछा गया भारतीय थल सेना की 7 कमान है। फिर उसके बाद बढ़ते हम लोग, अब हमारा टॉपिक आता है मैप रीडिंग 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। और 38 में पूछा गया प्रिज्मेटिक कंपास के 5 भाग के नाम लिखिए। फिर 39 क्वेश्चन है, जो इसमें हम लोग को कुछ सिग्नल्स कुछ साइन दिए गए हैं, उसको हम लोग को ड्रा करके दिखाना है कि आखिर ये किस तरह से बनाया जाता है। जैसे इसमें पूछा गया पहला में मंदिर कैसा होता है, मंदिर कैसे बनाया जाता है सांकेतिक में, और खा में मतलब बी नंबर पूछा गया किला, सी में घंटाघर, डी में पोस्ट ऑफिस व ई में पक्की सड़क। ठीक है दोस्तों, अभी 39 नंबर क्वेश्चन तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग को 40 से बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वही खुल गया 40।
हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग का आ गया है। अब 40 नंबर में देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग का टॉपिक कौन सा आया है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इससे 25 नंबर क्वेश्चन रखे गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 41, एम्बुस की परिभाषा लिखो। एम्बुस कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गश्त कितने प्रकार की होती है, लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे परिचय पैदल सेना के हथियार एवं उपकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत गलती हो तो आप समझ लेना। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं। ट्रू फॉल्स पूछा गया है। मैं ए से डी तक पढ़ दूंगा, आप लोग अपना अपना किताब में ढूंढ लीजिएगा। 7 ए नंबर है, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 100 गज होता है। बी में पूछा गया है 5.56 mm इंसास का वजन 4 किलो 400 ग्राम होता है। सी में पूछा गया है 7.62 mm SLR की मैगजीन में 10 राउंड भरते हैं वह। अब डी में पूछा गया है 5.56 mm इंसास राइफल को यूगोस्लाविया देश ने बनाया था। और ई में पूछा गया है हमारा 7.62 mm SLR के एक हिस्से का नाम बट प्लेट है। ठीक है दोस्तों, 44 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको पढ़ के। इसमें लिखा है एक इन्फेंट्री सेक्शन के हथियारों के नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। मिलिट्री हिस्ट्री, ये 15 नंबर का आया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल इन द ब्लैंक्स करो। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, इसमें 1 से सी तक दिया। तो पहला फिल इन द ब्लैंक से, परमवीर चक्र प्राप्त करने का सौभाग्य डेडस को था। बी में दिया गया है प्रथम फील्ड मार्शल डेडस को बनाया गया। सी में दिया गया है प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ था। सी वाला फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध डेडस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर तक हो गया। अब हम लोग 46 से बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रह गए, तो मैं डी वाला पढ़ दे रहा हूँ। मुगल सम्राट का शासन में मुगल सम्राट डेडस का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। और ई में बोला गया हम लोग को कारगिल युद्ध 1999 को ऑपरेशन डेडस का नाम दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 46 से 46 में दिया गया है किन्हीं 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखो। 5 नंबर का आया है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 47 में भारतीय सेना में कितने प्रकार के संचार साधनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में इंटरनेट का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से हमारा ये सेट समाप्त हो गया है, फिनिश। अगला सेट जब आपके लिए लाएंगे तो अच्छे से अच्छे प्रिंट में आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी आपको मेरी मेहनत नज़र आई हो वीडियो में और सही लगा हो आपको, वैसे ही ओरिजिनल पेपर है, आप लोग अच्छे से पहचान गए होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि उन लोग जिनका भी एनसीसी का एग्ज़ाम है या जो लोग एनसीसी कर रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।